हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी कोई सिंगल वेरिएबल होता है x, उसकी पावर डिग्री क्या होगी 2, x की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2, यानी कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए उस पूरी इक्वेशन में और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। The quadratic equation is a polynomial equation in a single variable with डिग्री 2, यानी कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यानी कि एक लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे लेकिन उसमें 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सिंगल वेरिएबल पढ़ना है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 मेन पॉइंट है। एक है इट इज एन algebraic expression with 2 डिग्री 2, यानी कि 2 डिग्री का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमने जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया है कि x² + 2x + 4, इसमें एक वेरिएबल है x और हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी कि डिग्री क्या होगी इसकी 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन होंगे, भले ये इक्वेशन हो भले कोई अदर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, उन सब के कितने सॉल्यूशन होने चाहिए 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे। यानी अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसे लिखने का तरीका क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। x² के आगे जो नंबर फॉर्म होता है उसको a बोलते हैं, x के आगे जो होता है उसको b बोलते हैं और ये c होता है। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके 2 मेथड ऑफ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2 मेथड कौन कौन सी है? फर्स्ट है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकेंड है फॉर्मूला यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम एक एग्जांपल से इन दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होती है, इससे कैसे आंसर निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इस 2 का इंटू इस लास्ट वाले c के साथ यानी कि 3 के साथ करना है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ये रफ में करना है। अब ये जो 6 आया इसका फैक्टर करना है। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर क्या निकले, 2 3 और 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, तो 2 3। अब हमें इस 2 और इस 3 को इस तरह लिखना है कि इसका जो आंसर आए वो -5 आए। ठीक है, अब इस 2 और 3 को प्लस करेंगे हम, तो 5 तो आएगा लेकिन काय का आएगा, प्लस का आएगा। इसको माइनस का लाने के लिए -2 और -3 करना पड़ेगा। तो -2 का इंटू -3 में होगा तो 6 आएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस होके आएगा। और ये -2 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, इसका फैक्टर क्या होगा, माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो 3 और 2 माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 2 माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा, यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, और ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और 1। ठीक है, अब इन दोनों में से x -1 और x -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 2x और -3, 2x और -3। अब एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, यानी कि x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक x का रूट क्या आएगा, 1, और एक और 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये इसके सॉल्यूशन हो गए। इस मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन और ये सेकेंड सॉल्यूशन। अगली मेथड हमने देखी फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हो तो इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, इसका बोलते हैं a। तो इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे 2 आंसर निकलते हैं। वो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये जो b² माइनस 4ac, इसको d भी लिखते हैं। d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर हम d के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d लिख सकते हैं। इस b² माइनस 4ac की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट d अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, सब जगह यही यूज़ होगा। और ये d को हम क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac। अब इस d के बारे में और बातें याद रखनी है, कुछ पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा। अगर हम d
की वैल्यू निकालें, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी का वैल्यू रखें, ac की जगह ac का वैल्यू रखें, और अगर डी की वैल्यू निकालें और डी की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि एक आ गया x इज इक्वल टू 1, तो एक आ गया x इज इक्वल टू 2, 3, 4, कुछ भी आ सकता है। यानी कि दोनों सेम इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे अगर 0 से बड़ा होगा। दूसरा है अगर d 0 के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए तो इसके इक्वल सॉल्यूशन होंगे, इक्वल रियल रूट। यानी कि जैसे x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू 6 ही आएगा, दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे? इक्वल। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अगर d 0 से छोटा आ जाए तो इसके नो रियल रूट, यानी कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसके रूट तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने फ्रैक्शन वाले में लिया था। 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है। इसमें x स्क्वायर के आगे जो नंबर फॉर्म है उसको a लिखते हैं, x के आगे जो नंबर फॉर्म है उसको b लिखते हैं यानी -5, और इसको क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। ठीक है। अब हम पहले d निकाल के देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा कि अलग अलग होंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, और 4ac यानी 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3, यानी कि d इज इक्वल टू 25 माइनस 24, यानी कि d की वैल्यू क्या आई 1, यानी कि d की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी। अब 0 से बड़ी है तो इसके रूट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -5 लिखना है, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले के अंदर, और b की वैल्यू क्या है? -5, यानी कि ये -5 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और ये हो जाएगा 24, और ये जगह 2 2 4। तो क्या आया था? 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 4, ये आया। आगे ये x से आगे इक्वल में चल ही रहा है, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 1 जाएगा तो 1/4। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा बाहर निकल के 1। अब इसको दो फॉर्म में लिखना है, एक बार प्लस के फॉर्म में यानी कि 5 प्लस 1/4, और एक बार माइनस में 5 माइनस 1/4। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5 और 1 6/4, इसको 2 से कट करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 3/2, और x इज इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा तो 4/4, यानी कि x की एक और वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन उस फ्रैक्शन मेथड से भी निकला था। फ्रैक्शन से अगर हमने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 और 3/2, और अगर हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो भी 3/2 और 1। ये अपना इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में लिखना, मैं आपका जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।